नमस्कार दर्शकों। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नजदीकियां आ जाती हैं तब ऐसा दिव्य चमत्कार होता है। और जब बात चमत्कार की आती है तो हमें अयोध्या भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की याद आती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ गई हैं जिनका धार्मिक क्षेत्रों में काफ़ी योगदान है। मैडम, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं सुमिता सुमन सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता भी हूँ और फिल्म सेंसर बोर्ड में मेंबर भी हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत सारे स्कूल्स चलाती हूँ। हम बैंक के भी डायरेक्टर हैं। हम एक राजपूतों की एकमात्र संस्था है प्रताप कोऑपरेटिव बैंक। वो बैंक मेरे ख्याल में पूरे विश्व में एकमात्र राजपूतों की बैंक है। मैं उसमें भी डायरेक्टर हूँ और इस तरह से कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। और आज भी वानर सेना का एक उत्सव हो रहा है मीरा रोड में, जो कि जौनपुर से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज वहाँ पर भी आमंत्रित हूँ, तो बस आपसे ये साक्षात्कार करके मैं बिल्कुल वहाँ बिल्कुल। पर जाऊँगी। कहते हैं जब जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब ऐसा कुछ धार्मिक कार्य करने का मन करता है या दिल करता है कि नहीं? बिल्कुल। जैसा आप कर रही हैं, जैसा बताया अभी शुक्ला जी ने जी, जी, जी। कि सेवा बहुत निस्वार्थ भाव से करती हैं। कैसे और कब से शुरू कर रही हैं सेवा, कब से कर रही हैं धार्मिक सेवाएं? अ, धर्म से तो मेरे ख्याल में हम ज़िंदगी जब से हम पैदा हुए होंगे तब से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। कि हम एक ऐसे परिवार से हैं, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, जो कि कभी किसी का गलत करना, मैं तो उसी ओह! को धर्म सबसे बड़ी बात बिल्कुल, समझती बिल्कुल, हूँ वही सबसे कि बड़ा धर्म किसी है। का नुकसान ना करें आप हाँ, और किसी का भला कर सकें तो करें। सबसे बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। धर्म वही है। और मैं उससे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे पिताश्री भी ऐसे ही थे। वो मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी किसी का एक पैसा नहीं लिया, बल्कि हमको ये शिक्षा दी कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये गलत आएगा तो तुम्हारा 10,000 रुपये गलत तुम्हारा घर का लेके ओहो! जाएगा। क्या तो बात! इस तरह की शिक्षा के साथ मैं बड़ी हुई। और यहाँ आई, जब मैं ससुराल आई तो मेरे 18 साल में मेरी शादी हो गई। और जब यहाँ आई तो मेरे ससुर जी भी वैसे ही थे। तो जैसे कहते हैं ना, दो पिता एक समान मिल गए मुझे, ओह! दो माएँ एक समान मिल गई। तो बस उसी तरह से मैं जुड़ गई बिल्कुल, और बिल्कुल। आज तक मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं जितना बेहतरीन काम हो सकता है अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी क्षमता, जितना ईश्वर बिल्कुल। चाहते हैं, उतना अवश्य करती तो ये संस्कार आपको बचपन से और मायके में और ससुराल में हर जगह से मिला हुआ है। हूँ। जी, बहुत सुंदर। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो सेवाएँ होती हैं आज के डेट में, धार्मिक क्षेत्र से लेके और राजनीतिक क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिनका कुछ ऐसा लगाव नहीं रहता है, कुछ प्रॉफ़िट ऐसा नहीं काम करते हैं। तो उसमें भी आपका काफ़ी योगदान है। तो हम आपसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे, प्रश्न का, ये जो अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान अपने तंबू से महल में आए, एक हमारे आपके भारतवासियों के लिए नहीं पूरे देश विदेश के लिए पूरा एक गौरव का विषय हुआ। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये तो बहुत ही मतलब आपने ऐसा एक क्वेश्चन कर दिया है कि इसका श्रेय मैं पूरी जनता, पूरा विश्व और उसके ऊपर माननीय मोदी जी। ओह, क्या बात है! बहुत सुंदर। अच्छा सुमन जी, अक्सर हमने देखा है फ़िल्म इंडस्ट्री से लेके, चूँकि आप जुड़ी हुई हैं सेंसर बोर्ड से, हमारी जो भोजपुरी कल्चर की जो फ़िल्में बनती हैं या जो एल्बम बनते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें समाज में एक गलत मैसेज देती हैं। उनके लिए आप लोगों ने कुछ किया ऐसा? चाहे एल्बम हो, चाहे भोजपुरी फ़िल्में हों? हाँ, बिल्कुल। जब मैं मतलब जभी भी मैं मूवीज़ देखती हूँ, तो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हूँ। लोग पिक्चर देखते हैं और लेकिन मैं उसमें कमियाँ देखती हूँ और ओह! हमारी ड्यूटी भी वही है। तो मेरे ख़्याल में मैंने कई बहुत सारी कटिंग भी की है और बहुत सारा बेहतरीन करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि भोजपुरी पिक्चर्स को लोगों का ये कहना था कि परिवार के साथ बैठ के देखने लायक नहीं हाँ, होती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी गंदगी, इतना भद्दापन होता है हाँ, कि एक बच्चा, एक माँ, एक पिता साथ में बैठ के नहीं पिक्चर देख नहीं सकते। देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो उसमें मैंने मेरे हिसाब से एक एक पिक्चर में मैंने 6-6 गाने भी कट किए हैं। तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरा आप प्रयास किया है। आपकी तरफ से अच्छा-सा प्रयास है। जी, जी, जी। जब बात प्रयास की आती है, तो वडाला रामायण मंडल की बात आती है। जी। आप काफ़ी सहयोग देती हैं वहाँ पर और हमेशा जुड़ी रहती हैं उस मंडल से, वडाला रामायण मंडल से।
तो क्या कहना चाहेंगे इस मंडल को जो सेवाएं दे रहे हैं? लगभग हर साल 2 या 3 सेवाएं तो इनकी हो जाती है रामायण की, मानस पाठ की, और वो भी ऐसे-ऐसे धार्मिक क्षेत्रों पर, कभी प्रयागराज, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार, कैसे मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वडाला रामायण मंडल जो है, ये इससे मैं मेरे ख्याल में कई साल हो गए जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये साल में 2 या 3 ही नहीं, इन लोगों के बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं। हाँ, और वो वडाला में ही नहीं होते हैं, वो बाहर, पूरी मुंबई में, मुंबई से बाहर और बहुत सारी जगह पे ये लोग कार्यक्रम करते हैं और निस्वार्थ करते हैं। बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। कोई डिमांड नहीं होती है, इनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, बस इनको एक धर्म के लिए कुछ करना है और उससे जुड़ के ये लोग काम करते हैं। दिन रात उसमें मेहनत करते हैं। किसी ने कुछ दिया तो उसको उन्होंने सहज स्वीकार किया, नहीं दिया तो भी आपका सम्मान है, दिया तो भी आपका सम्मान है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस मंशा को लेके, उस भाव को लेके ये आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने काशी से लेके प्रयागराज, अयोध्या और हरिद्वार, मथुरा, मतलब मथुरा, हर जगह जितने इनकी धार्मिक पहुँच प्लेसेस है। हैं लगभग-लगभग वहाँ बिल्कुल, उन्होंने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले इन लोगों ने अयोध्या में हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त किया। और अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद तुरंत फिर से एक प्रोग्राम ओहो करने हो! जा क्या रहे हैं। बात है। प्रयागराज में भी इनका कार्यक्रम निश्चित है, हुँ, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम करेंगे। तो ये मतलब तो इसको मैं अपना सौभाग्य कहूँगी कि मैं एक ऐसे मंडल से जुड़ी हुई हूँ, जो ओहो! धर्मार्थ काम कर रहा है। क्या बात बोल दी, बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात बोली आपने। एक लास्ट में एक और बात है, जी, चूँकि आप एकदम धर्मनिष्ठ हैं, जी। और जब बात धर्म की आती है तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है या हमारे जो धर्म की संस्कृति है या जो धर्म स्थल है, हमारा एक ही प्रयास रहता है हमारे चैनल का, अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक जितने धर्म स्थल हैं लगभग सब जगह हम जाके कवर करते हैं। और आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, उनको कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं कि आप अपने धर्म स्थलों से जुड़िए, धर्म ग्रंथों से जुड़िए। तो इस चैनल को क्या कहना चाहेंगे? अवधपुरी चैनल का नाम है। अच्छा, अवधपुरी चैनल को मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल बच्चों को धर्म के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से जो संस्कार हम डालते हैं, वही संस्कार आगे जाके अपना एक रंग दिखाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम जो स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा प्रतिदिन हवन होता है। ओह! और हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग और ये मैडम नहीं होता है, नहीं, नहीं, नहीं। बड़ी बहन जी हाँ, और नमस्ते और हवन के साथ ही हम अपने विद्यालय की शुरुआत करते हैं। तो इस तरह के संस्कार जब आप देके आगे बढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे स्वतः ही कितना भी उससे दूर निकलना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं निकल बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं वो संस्कार उनके सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बहुत सुंदर। संस्कार नवयुवकों में आना चाहिए, क्योंकि देश उन्हीं के कंधों पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हमारे देश के कर्णधार हैं। उनको ही हमको ये संस्कार देने हैं कि अगर आप सनातन धर्म को लेके चलते हैं, आप धर्म को लेके चलते हैं, तो आप कितना भी चाहेंगे तो गलत नहीं कर गलत पाएंगे। नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, यही प्रयास जी, वडाला रामायण मंडल का भी है जी, बिल्कुल। कि सनातन के लिए और सनातन धर्म के लिए हमेशा तत्पर एग्जैक्टली, रहते हैं ये लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि आप जो सेवाएँ दे रही हैं बहुत उच्च कोटि की। तो हर खुशी, खुशी माँगे आपसे, हर खुशी, खुशी माँगे आपसे, ज़िंदगी ज़िंदा दिली माँगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चाँद भी रोशनी माँगे आपसे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं वडाला। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच दूरियां कम हो जाती हैं, तब ऐसा दिव्य चमत्कार होता है, जैसा आप लोगों के द्वारा चल रहा है मानस का पाठ। वडाला से लेके अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार, कहाँ कहाँ जाते हैं शुक्ला जी और इनकी पूरी टीम। बहुत सुंदर और बहुत ही भव्य दृष्टि। क्या कहना चाहेंगे? पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। कुश कुमार तिवारी, प्रतापगढ़। हाँ, हम लोग वडाला रामायण मंडल से रामायण करते हैं और अयोध्या पर साल गए थे, नासिक में, बम्बा देवी में, यहाँ भी बराबर हम लोग रामायण रामायण का प्रचार प्रसार करते हैं धर्म कार्य के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जुड़े हुए कितने साल जुड़े हुए हैं आप? कम से कम 10-15 साल हो गया। अच्छा, 15 साल जुड़े हुए हैं। जी, तो जो सेवा देते हैं कैसा लगता है आपको? ये जो सेवाएँ बहुत देते हैं अच्छा, भगवान बहुत राम अच्छा और लगता है, राम की चर्चा जो होती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। आइए, आइए। आपका शुभ नाम? सुधीर शंकर गांगर।
हाँ मी वडाळ्यावरून आहे हाँ तुमले आहोत. तुम्ही मराठीमध्ये बोला तुम्ही. हाँ सुधीर शंकर गांगण हो. मी वडाळ्यावरून आहे. माझं दुकान आहे. मी दरवर्षी रामायण मंडळमधून अयोध्येला जातो. हो. हां हो, क्या बस आणि काय नाही. दरवर्षी तुम्ही जातो हाँ. मंडल तर्फे ना. हाँ मंडळतर्फे हो. क्या बात है, बहुत सुंदर. आइए आपका सुनना. मैं राम बहादुर गुप्ता वडाला मुंबई से, और हमारा ये रामायण मंडल वडाला हमेशा ऐसा अनेक धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ है. और जैसे मानस कार्यक्रम हुआ, सुंदरकांड हुआ, कभी अयोध्या, कभी मुंबा देवी मंदिर, कभी वो यहाँ पे अनेक कार्यक्रमों में जुड़ा रहे, हाँ, हाँ. और बहुत अच्छा लगता है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो सेवाएं देते हैं आप, क्योंकि भगवान राम और राम की जो चर्चाएं होती हैं, अक्सर कहा जाता है भगवान से जुड़ी हुई जितनी गाथाएं हैं लगभग वो दिल को छू जाती है. अरे क्या बात है, भरत शुक्ला जी आ गए. तो ये बताइए आप, ये जो सेवाएं हैं भगवान की, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान अपने तंबू से महल में आए, कैसा लगता है आपको? ये तो बहुत ही हर्ष की बात है, और हमारे लिए नहीं, संपूर्ण भारतवासियों के लिए होना चाहिए. ओह, क्या बात, बहुत सुंदर गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच. आइए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ गए हैं, भरत शुक्ला जी, जिनका कोई तोड़ नहीं. वाह क्या बात है. कहते हैं भक्ति में शक्ति, और जब शक्ति निखरती है तो उसका कोई जवाब ही नहीं. शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे इस मंडल को, और जो मंडल की तरफ से जो सेवाएं होती हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? मंडल के बारे में तो ये कहने के कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया काम करता है मंडल वडाला पूरा क्षेत्र. ये तो पहले माटुंगा मंदिरों का शहर कहा जाता है मुंबई में, लेकिन ये धर्म नगरी माना जाए तो हमारा वडाला ये क्षेत्र है. ओह क्या बात बोल दी है, बहुत क्योंकि सुंदर. यहाँ इतने मंडल है रामायण कहने वाले कि आपको क्या बताएं. यहाँ से नासिक हर वर्ष प्रतिवर्ष नासिक में रामायण मंडल जाके, ये वडाला मंडल जाके अखंड रामायण करती है. अयोध्या में लगातार कह रही है. आपका काशी में जाके दशाश्वमेध घाट पे रामायण कही, और प्रयागराज में भी निरंतर चालू है. और लगातार 20 से 25 वर्ष हो गए माई विंध्याचल बम्बा देवी के धाम में आपका ये वडाला मंडल जो है रामायण कहते चला आ रहा है. और राम के नाम के प्रति तो वडाला एकदम बेलीन है, जैसे उसमें लीन ही रहता है. राम का नाम ले लो तो यहाँ धन की वर्षा होने लगती है. ऐसा आगे कोई कभी काम रुका नहीं आज तक. वाह क्या बात बोले शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और क्या कहना चाहेंगे इस मंडल की जो सेवाएं दे रही हैं, काफी सेवा, बहुत ज्यादा सेवाएं आप जो गिना दी है, बहुत ज्यादा सेवाएं गिना दी है. तो जो हो रहा है उसी के बारे में तो गिना रहे हैं. बिल्कुल यदि नहीं होता तो हम कह भी नहीं पाते. हाँ. अब इसमें बहुत सारे लोग, जैसे अभी हमारे शुक्ला जी हैं, भाई साहब हैं, सब लोग मिलके बढ़िया योगदान करते हैं और कार्यक्रम बढ़िया से करते सब लोग हैं. मिलकर एक सहयोग की भावना रखते हैं, और जब सहयोग होता है तो मंडल बहुत अच्छा रहता है और आगे बढ़ता है. यही तो यहाँ का हाँ. चीज है. आइए बहुत है. और राम का जो अयोध्या आज 500 साल वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या तैयार हुई है, वो उसकी क्या गणना की जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग एक सौभाग्य है कि हमारे ही सामने बन के तैयार हुआ. हम लोग को देखने का और दर्शन करने का मौका मिलेगा. जय श्री राम. बिल्कुल. हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दर्शन करने का मौका मिला. बहुत सुंदर. आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरेश्वर रामचंद्र तारी है. अच्छा. मैं वडाला का रहवासी हूँ, और गए साल से ही हम इस मंडल से जुड़े हुए. और मंडल की जो कार्यकारिणी जो है, अभी क्या बताऊँ मैं, जब से हम लोग इस मंडल से जुड़े, राम क्या होता है, रामायण क्या होता है, धार्मिक कार्य कैसे होता है, इन पंडित लोगों के सानिध्य में आके, संतों के सानिध्य में आके हम लोग
बहुत ऐसा मतलब सीखने जो को मिला वाल्या सब से, कुछ। हाँ सीखने को, जो वाल्या से वाल्मीकि हाँ। हम हो गए, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हमको लग रहा है अभी। वाल्या से वाल्मीकि हो गए, क्या बात बोल दी है, बहुत सुंदर यार, और आपके मंडल में एक से एक लोग शुक्ला जी। और हमें ऐसा लगने लगा कि प्रभु रामचंद्र के रामायण पठन से हम भी कुछ सीखे बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहुत सीख कुछ। गए। और फिर इन्होंने एक प्रस्ताव रखा हम सब मराठी बांधवों के सामने कि हम तो मुंबई में ही रामायण करते हैं, हर एक के घर घर में जाके रामायण करते हैं, वडाला हो, माटुंगा हो, घाटकोपर हो, थाना हो। तो अभी अपने को महाराष्ट्र के बाहर जितने अपनी तीर्थ क्षेत्र है, उस तीर्थ क्षेत्र पे हर साल एक नया तीर्थ क्षेत्र चॉइस करने का, मतलब ये करने का, और उसमें जाके अपन रामायण मंडल, अपना जो वडाला रामायण मंडल है, वहाँ जाके रामायण वहाँ करेंगे। जाके रामायण का पाठ करने का, पूरा अखंड रामायण का पाठ करके अपन वहाँ हर मतलब राज्य में, जितने भारत में जितने राज्य जितने हैं और धार्मिक जितने, स्थल हैं, हर जगह धार्मिक मानस पाठ स्थल हैं, करेंगे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। काशी है, वाराणसी है, अयोध्या है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ जाके अपन करेंगे। तो पहले हम लोग ने तय किया कि जिस जगह रामचंद्र जी का जन्म हुआ, हाँ, राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि, वहीं से करेंगे। फिर गए साल हमने रामगढ़ी में, हनुमानगढ़ी में रामायण का पाठ किए और ये कार्य को सार्थक कर लिए। अभी ये साल हम लोग ने ऐसा तय किया है कि ये साल हम लोग प्रयाग में करेंगे, जहाँ गंगा जमुना का ये संगम है, संगम संगम है, है, गंगा यमुना जहाँ सरस्वती। हनुमान जी विश्रांति के लिए सोए हैं, उस मंदिर में हम ये करेंगे रामायण मंडल का रामायण पाठ। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इसके बाद हम लोग तय किए हैं महाकालेश्वर जो अपना हाँ, उज्जैन है, में, ओहो। तो अगले साल हम उज्जैन में करेंगे। और उसके लिए आप लोगों की और आप बिल्कुल, आपका बिल्कुल, जो ऑडियंस है उसकी हमको ये मिले, क्यों नहीं मिलेगा, शुभकामनाएं सहयोग मिले, मिलेगा। और सहयोग इसी मिले। तरह से भगवान राम और राम के प्रति जो ये प्रेम है ऐसे बना रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जात पात नहीं, धर्म कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। कोई नहीं है। सब जो मिलके आए, मराठी आए, हाँ, कोई भी आए। यूपी वाले आए, मद्रास मतलब कर्नाटक के साउथ से आए, सबके लिए ये मंडल खुला है। और ये जरूर आप दिखाइए ये जो मैंने बिल्कुल, बात बिल्कुल, किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यही बात सब भारत देश में ये सब ने करना चाहिए। तो ये इतना बात बोल के मैं मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। आइए आइए आइए, ये शुक्ला जी है और इस मंडल के कर्णधार कहे जाएं तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार बंधुओं, हाँ, क्या कहना? ये वडाला रामायण मंडल जो है एकदम धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है और धर्म से एकदम कड़ी से कड़ी जोड़ करके चल रहा है। और जो भी वडाला के जितने भी हैं, ईस्ट वेस्ट के जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं। हर एक वर्ग के लोग कर रहे हैं, हर एक जात के लोग कर रहे हैं। और ये रामायण मंडल वडाला जो है अधिकांशतः ये इंटरनेशनल का धार्मिक स्थल पे कार्य करने के लिए ज़्यादा रुचि रखता है। तो काशी में ये वडाला रामायण मंडल किया, उसके बाद अयोध्या हनुमानगढ़ी राजू दास के सानिध्य में किया, उसके बाद अभी जो है नरेंद्र गिरी महाराज के स्थान पे वहाँ प्रयागराज लेटे हुए हनुमान जी के स्थान में किए, करने जा रहा है। 13 तारीख को यहाँ से हम लोग सब निकलेंगे। 14 और 15 प्रयागराज में है, 16-17 अयोध्या हनुमानगढ़ी में है। और ये हमारे जितने भी बंधु खड़े हैं, हरितारी, गांगन, हेमंत सिंह, भरत शुक्ला, पोपट, घटे साहब, वर्गे साहब हमारे जो हैं हिंदुजा के वरिष्ठ कार्यकारिणी में हैं, सलेमकर साहब, संतोष, सभा भैया, दशरथ, गायक हमारे जो हैं अच्छे कलाकार गायक हैं, जो हनुमानगढ़ी को एकदम गुजा दिया था, सबको नचाने लगे, वहाँ गाना गा रहे थे जब पिछले साल रामायण हो रहा था। और हमारे यादव जी, विश्राम जी हैं, यानी मतलब सब लोग मिलजुल करके, और साईं मंदिर के पुजारी हमारे, सब जितने भी लोग हैं कहने मतलब सब एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये वडाला रामायण मंडल को नेशनलाइज कार्यक्रम करने के लिए सहयोग कर रहा है। और ये अपना शुरुआत किया मुंबा देवी, उसके बाद नासिक पंचवटी, उसके बाद यहाँ वडाला में दीनबंधु नगर में होता ही है, लोखंडा, अन्य अधिकांशता जो है करता ही रहता है। इसी के बाद हम अपने वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। जय वडाला, जय महाराज।
और कोई है? आइए। आपका शुभ नाम? मैं सभाजीत यादव, जिला आजमगढ़, ये वड़ाला का निवासी हूँ। अच्छा। अभी आप लोगों ने सभी वक्ताओं का सुना ही और सबने बहुत अच्छी बातें रखी भगवान श्री राम के ऊपर। और सच में यह एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे जीवन में रहते हुए श्री राम मंदिर का स्थापना हुई, भगवान रामलीला का वहाँ स्थापना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सच में ये वड़ाला मंडल जो है, रामायण मंडल, हर वर्ष धार्मिक और संस्कृत कार्यक्रम करते ही रहता है और उसमें अन्य जातीय धार्मिक लोग भी जुड़े हुए हैं और जो साथ में हमारे हैं। और ये जो कार्यक्रम है हर साल कहीं न कहीं नई नई जगह नए राज्यों में होते रहता है। इस बार ये कार्यक्रम जैसे बताया गया आप लोगों को कि अपना संगम स्थल पे है और उसके बाद अयोध्या रामगढ़ी में भी है। और सच में एक बोलने जाएंगे ऐतिहासिक क्षण ही है कि हमारे जीवन में रहते हुए कि हमने ये सब देखा है। और इस मंडल के संयोजक जो हैं तमाम लोग हैं, उसमें से शुक्ला जी जो हैं, हरिप्रकाश शुक्ला जी जो हिंदुजा में कार्यरत हैं, वह बहुत ही मेहनत करते हैं और सबको एक मंच पे खड़ा करते हैं कि आप लोग भगवान श्री राम का दर्शन करने हमारे साथ चलिए। और सच में सब लोग अपने मन से, हृदय से, भक्ति भाव से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अयोध्या के लिए, अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। सच में वह एक क्षण अलौकिक होता है जो भगवान श्री राम का दर्शन किया जाता है। यह हर साल से होते आ रहा है और यह अनंत चलते रहे, ऐसी प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये वडाला रामायण मंडल और यहाँ की टीम इतनी बेहतरीन कि जिसका कोई जवाब नहीं। पूरा टीम एकदम राममय है और भगवामय है। ये देख सकते हैं। चलो अयोध्या अखंड रामायण है तो प्रयागराज में 14 और 15 मार्च को है और अयोध्या धाम में 16 और 17 को, और वहाँ पर हवन व भंडारा साथ में। बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतरीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस साथ वडाला रामायण मंडल के एक और सखी जुड़ गए हैं। भैया आपका शुभ नाम? अनिल कुमार ओझा। तो ये सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लगता है आपको? सेवाएं बहुत अच्छी है। हम लोग लंबे टाइम से ये कर रहे हैं। हाँ। और हर जगह इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ओह क्या बात है। और ये अपना प्रयाग में, अयोध्या में, यहाँ पे मंदिरों पे घूम घूम के हम लोग इसको अक्सर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा ये जो ग्रुप है आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप आपका आगे बढ़े, ये सबसे बड़ी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका शुभ नाम? त्रिदेव पाठक जी? त्रिदेव पाठक। पाठक जी, ये जो सेवाएं हैं रामायण मंडल की, वडाला की, और जगह जगह आप लोग जाते हैं, घूमते हैं और वहाँ पाठ करते हैं मास का, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। धार्मिक विचार हो रहा है और हमारा मंडल जो आगे जा रहा है, कई जगह पे कर रहे हैं, अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं। कहते हैं अगर सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए भगवान के प्रति तो उसका परिणाम बड़ा उज्जवल होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उज्जवल होता है। भगवान की सेवा कभी भी निस्वार्थ नहीं होती है, स्वार्थ रख के भगवान की सेवा नहीं की जाती है। क्या बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी, जिसका सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है उनके लिए योग, संस्कार, सेल्फ डिफेंस, मोटिवेशन, टैलेंट, ऐसे ढेर सारी विधाएं हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।